दोस्तों, दुनिया के कई बड़े बड़े देश इस वक्त आजकल मछलियों का कारोबार करके हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि आज हर कोई मछलियां खा रहा है अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन इन्हीं मछलियों में से एक मछली ऐसी भी है जो इन मछलियों के कारोबार में भट्ठा बैठा दे रही है, उनका करोड़ों का नुकसान कर दे रही हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश इस वक्त एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जहां उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और उनकी लोकल मछलियां ख़त्म होती जा रही हैं। और यह किसी इंसानी गलती की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि मछलियों में ही एक प्रजाति ऐसी है जो अपने साथ की मछलियों को या तो खा जा रही है या उन्हें बीमार कर दे रही हैं, और जिससे उनका पानी दूषित हो जा रहा है और जितने भी वहाँ तालाब का या फार्मिंग तालाब का मछलियाँ हैं सारे के सारे ख़त्म हो जा रही हैं। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच हमारा प्यारा भारत एक ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जिसने इस खौफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। आज हम उस हैरत अंगेज सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं जहां एक जानलेवा दुश्मन को भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रोटीन फैक्ट्री में बदल दिया है, क्योंकि भारत के इंजीनियर्स ने अपनी बेजोड़ काबिलियत के दम पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया भारत के पीछे पड़ गई है अपनी इस तकनीक को साझा करने के लिए। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत के इसी दिमाग हिला देने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी हमारे देश के इंजीनियर्स की इस ऐतिहासिक कामयाबी को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत की विनिर्माण और एक्वा कल्चर क्षमता का यह कहकर मजाक उड़ाती थीं कि भारत ऐसी जटिल टेक्नोलॉजी को कभी खुद विकसित नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कैटफिश सिर्फ एक मछली नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन है जिसे मिटा पाना लगभग नामुमकिन है। यह मछलियाँ उस वक्त से धरती पर हैं जब इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। आज इनकी 3000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हर उस जगह पर मौजूद है जहाँ पानी है। इनकी सबसे खौफनाक खासियत इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। यह उस गंदे और जहरीले पानी में भी मज़े से रह सकती हैं जहाँ ऑक्सीजन इतनी कम हो कि कोई भी दूसरा जीव मिनटों में दम तोड़ दे। या कुछ भी खा सकती हैं, कीचड़, कचरा, एलगी और यहाँ तक कि दूसरे जीवों का बचा खुचा अवशेष भी। यह इतनी जिद्दी हैं कि इन्हें मारना या फिर हटाना नामुमकिन सा हो जाता है। और जब यह किसी नदी में पहुँचती हैं तो वहाँ की हर चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ अपना राज कायम कर लेती हैं। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी तकनीक को देखकर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश यही वजह है कि जब ये मछलियाँ किसी तालाब में, किसी फार्मिंग तालाब में या फिर नदी में पहुँच जाती हैं तो यह उस नदी पर अपना पूरा कब्जा कर लेती हैं, अपनी जनसंख्या का पूरा कंट्रोल कर लेती हैं, जिससे ये मछलियां नदी में मौजूद जितने भी पौष्टिक आहार हैं, जितने भी दूसरे जीवों के खाने का सामान है, नदियों में जितने भी काई हैं, जितने भी घास है, फल पतवार है, जितने भी नदियों को जो सुरक्षित रखने के लिए, उनके पानी को मीठा बनाए रखने के लिए जो भी मददगार चीज़ हैं, सब चीज़ को ये खा जाती हैं, जिनसे नदियों का इकोसिस्टम या फिर तालाब का इकोसिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसी तकनीक निकाल दी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा जुगाड़ निकाल दिया है जिससे इन मछलियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी तकनीक को देखकर, भारत के इस तकनीक को देखकर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश पूरी तरह से दंग रह गए हैं। नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह इस मछली ने हाहाकार मचाया हुआ है। फ्लोरिडा में हालत यह है कि वहाँ की वॉकिंग कैटफिश भारी बारिश के बाद ज़मीन पर सैकड़ों मीटर तक चलकर एक तालाब से दूसरे तालाब में घुस जाती है। इंसान ने इन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, बड़े बड़े जाल बिछाए, पूरी के पूरी कैनाल्स में जहर डाल दिया और यहाँ तक कि इन्हें निकालने के लिए सेना तक की मदद ली गई, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैटफिश का एक जोड़ा साल में लाखों अंडे देता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने किसी तालाब में मौजूद 99% कैटफिश को मार दिया तो बची हुई 1% अगले साल फिर हजारों की तादाद में, यहाँ तक कि लाखों तादाद में आ जाएंगी। $11 बिलियन की ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री इस वक्त इनके सामने घुटने टेक चुकी हैं और यह दुश्मन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया इन कैटफिश को मिटा देने की नाकाम कोशिशों में जुटी हुई थी, जब पूरी दुनिया इनके सामने घुटने टेक चुकी थी, तब भारत ने एक ऐसी आक्रामक चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत ने इन्हें ख़त्म करने के बजाय इन्हें कंट्रोल्ड तरीके से मैस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है और आज भारत इस पूरे
एक्वाकल्चर सेक्टर का रुख अपनी तरफ मोड़ रहा है। हमारे इंजीनियर्स ने समझ लिया था कि जिस मछली को मारना नामुमकिन है, उससे बेहतर प्रोटीन का सोर्स कोई और नहीं हो सकता। देश के अलग अलग राज्यों में हजारों हेक्टेयर में फैले आधुनिक पोर्ट्स का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जो किसी फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री जैसा लगता है। यहाँ एक एक साइकिल में, यानी एक एक लाइन में, यानी एक बार के शिफ्ट में 1.2 मिलियन से ज़्यादा मछलियाँ पाली जा रही हैं। यह भारत की उस दूरदर्शी कूटनीतिक और स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिससे हमें अपनी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा को पुख्ता करना था, और हमारे वैज्ञानिकों ने इसे देश का सबसे बड़ा प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम बना दिया है। इतनी बड़ी तादाद में मछलियां पैदा करने के लिए भारत के आधुनिक सेंटर्स ने अब केवल कुदरत के भरोसे ही रहना नहीं समझा। हमारे वैज्ञानिकों ने देश में ऐसी हाई टेक हैचरीज बनाए हैं, यानी ऐसी जगहें बनाए हैं जहां हर एक चीज़ कंप्यूटर और आधुनिक सेंसर के कंट्रोल में होती है। सबसे मजबूत और तेजी से बढ़ने वाली कैटफिश को सिलेक्ट करके उन्हें कंट्रोल टैंक्स में रख दिया जाता है। यहाँ पानी के तापमान और ऑक्सीजन को इतना परफेक्ट रखा जाता है कि मछलियाँ हर बार रिकॉर्ड तोड़ अंडे देती हैं। एक बार में 500 से लेकर 2 लाख से ज़्यादा अंडे, जो सिर्फ 36 घंटे के भीतर नन्ही मछलियों में बदल जाते हैं। यह कोई साधारण फार्म नहीं होता जहाँ इन कैटफिश को पाला जाता है, बल्कि यह एक ऐसी स्वदेशी फैक्ट्री होती है जो हर दिन लाखों नए जीव पैदा करती हैं ताकि मार्केट में सप्लाई कभी कम ना हो। यह देखकर दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि कैसे एक बड़े खतरे को भारत ने बेमिसाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदल दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत को कम करने के लिए भारत के विशेषज्ञों ने एक ऐसा अनूठा बायोलॉजिकल सिस्टम तैयार किया है जिसका लॉजिक बेहद सटीक है। उन्होंने आधुनिक तालाबों के ठीक ऊपर बत्तखों के लिए विशेष शेड्स बना रखे हैं। इन बत्तखों का वेस्ट सीधे पानी में गिरता है जो कैट फिश के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है और पानी में प्राकृतिक एल्गी पैदा करता है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से भारत को बाहर से कृत्रिम खाना देने की जरूरत 30% तक कम हो गई है। जो गंदगी दूसरे देशों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी और परेशानी थी, हमारे देश में वही गंदगी इन मछलियों के लिए सोना बन गई है। इस बेहतरीन मॉडल्स ने प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि ग्लोबल मार्केट का कोई भी देश भारत के इस रेट और क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता और हर चीज़ देश के लिए मुनाफा बना रही है। आपको बता दूं कि जब इन तालाबों से कैटफिश को निकालने का वक्त आ जाता है तो वह नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। पानी के लेवल को आधुनिक मशीनों से कम करते ही सैकड़ों टन मछलियाँ सतह पर आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि मानो पूरा तालाब अचानक जिंदा हो गया है। एक ही हार्वेस्ट में 400 टन तक की मछलियाँ निकाली जाती हैं। यह कोई मामूली काम नहीं होता, बल्कि एक बेहद सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन की तरह है जहां हजारों कुशल लोग और स्वदेशी मशीनें एक साथ तालमेल से काम करते हैं। ऑक्सीजनेटेड टैंक्स और रेफ्रिजरेटर ट्रक्स का एक पूरा काफिला हमेशा तैयार रहता है ताकि एक भी मछली खराब ना हो, एक भी मछली मरे ना। देश के प्रमुख उत्पादक इलाकों से हर दिन हजारों टन मछलियाँ तालाबों से निकलकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से बड़े बड़े शहरों तक भेजी जाती हैं, जिसका उत्पादन स्तर इतना बड़ा है कि विदेशी कंपनियां देखकर हैरान हो गई हैं। मछली तालाब से निकलने के बाद सीधे भारत के एडवांस और ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग यूनिट में जाती हैं, जहां कन्वेंसर और ऑटोमेटेड ब्लेड्स की मदद से कुछ ही सेकंड में मछलियों के फीड्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन स्वदेशी प्रोजेक्ट का सस्पेंस यहीं ख़त्म नहीं होता। भारत इन मछलियों का एक तिनका भी बेकार नहीं जाने देता। मछली की स्किन से हाई क्वालिटी जिलेटिन निकाला जाता है। उसकी हड्डियों को आधुनिक प्लांट्स में पीस कर जानवरों के लिए कैल्शियम रिच खाना बना दिया जाता है और उसके फैट से विशेष ऑयल बनाकर इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाता है। यह एक ऐसी आधुनिक प्रणाली होती है जहां एक तरफ से कैटफिश इंटर करती है और दूसरी तरफ से 5 अलग अलग प्रकार के कमर्शियल प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि यह पूरी स्वदेशी इंडस्ट्री हर साल हजारों टन का टर्नओवर बहुत ही आसानी से जनरेट कर रही है। आज जब दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और खेती के लिए जमीन लगातार कम होती जा रही है, तब यह तकनीक भविष्य के भोजन के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। चिकन या बीफ पालने के लिए हजारों गैलन पानी और कई एकड़ जमीन की जरूरत होती है, लेकिन कैट फिश को किसी बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं पड़ती। यह कम से कम जगह में गंदे से गंदे पानी में और सबसे सस्ते ऑर्गेनिक इनपुट्स पर बहुत तेजी से बढ़ती हैं। भारत ने अपनी इस अद्भुत तकनीक के दम पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि आने वाले वक्त में अगर इंसानियत को बड़े फूड क्राइसिस से बचना है तो हमें इस प्राकृतिक ताकत को
वैज्ञानिक तरीके से समझना ही होगा। ये दुनिया को भारत ने सिखा दिया है। यह मछलियाँ अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी फौलादी ग्लोबल स्ट्रेटजी बन चुकी हैं जो दुनिया के खाद्य संकट को हल करने की ताकत रखती हैं। अगर हम अतीत के नज़रिए से देखें तो साल 1990 के दशक में जब यह विदेशी कैटफिश प्रजाति भारत आई थी, तब यह हमारी पवित्र नदियों और लोकल तालाबों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि यह हमारी स्वदेशी मछलियों को ख़त्म कर रही थी। इसी सुविधा और ख़तरे को देखते हुए भारत सरकार ने इनकी ओपन फार्मिंग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन साल 2026 का यह नया भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने बायोडाटा वर्सिटी को बचाने के साथ साथ बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंटेंट एक्वाकल्चर की नई तकनीक खोजी है। हमने इन्हें बंद तालाबों और बायोलैक टैंक्स में पालकर प्राकृतिक नदियों से पूरी तरह से दूर रखा है, जिससे हमारी नदियां भी सुरक्षित रहेंगी। और हमने कड़े नियमों के तहत इस खतरे को एक बड़ी स्वदेशी इकोनॉमी बदल दिया है। यह दिमाग हिला देने वाला मेगा प्रोजेक्ट साफ तौर पर दिखाता है कि कोई भी चीज़ तब तक ही कचरा या फिर खतरा है जब तक हमें उसका सही और वैज्ञानिक इस्तेमाल करना नहीं आता। भारत ने एक बड़े बायोलॉजिकल डिजास्टर को एक इंडस्ट्रियल गोल्ड माइंस में बदलकर पूरी दुनिया की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों का यह आत्मनिर्भर प्रयास साबित करता है कि भारत अब दुनिया की हर बड़ी मुश्किल का एक सटीक स्वदेशी समाधान ढूंढने में पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। थार के रेगिस्तान से लेकर हमारे तटीय इलाकों तक तकनीक का यह नया साम्राज्य भारत के आर्थिक और विनिर्माण दोनों इंजनों को एक साथ जबरदस्त रफ्तार दे रहा है, जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी भी देश से पीछे नहीं रहने वाला। और यही वजह है कि आज जब भारत ने गंदे पानी की रिसाइकलिंग और इस एक्वाकल्चर तकनीक के इस अनोखे प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा, तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और क्या भारत को ऐसे ही हाईटेक एक्वाकल्चर मेगा प्रोजेक्ट पूरे देश में और ज़्यादा शुरू करने चाहिए? क्या ऐसी नई तकनीकें वाली खोजें और भी ज़्यादा करनी चाहिए? अपनी बहुमूल्य और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कूटनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।